So what's up guys, I hope everything evaluation thumbnail. Today's topic is going to best glass phone tutorial. So new in channel, so please subscribe this channel and hit the bell icon so that the notification all and latest videos. सबसे पहले आपको जो है टेक्स्ट क्रिएट कर लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आपको चले जाना पड़ेगा पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन पे। हम अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। यहाँ से पेंसिल आइकन पे क्लिक करके यहाँ से पेंसिल पे हम क्लिक कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसको जो है कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इस पर जो है हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हम नाम लिख ले, यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं और इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका साइज कुछ इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे। फिर ए पे क्लिक करके यहाँ से हम ए बी फ़ॉन्ट पे जो है क्लिक कर लेंगे। फिर हम माई फ़ॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम एक फ़ॉन्ट को इसमें यूज कर लेंगे और यहाँ से राइट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा फ़ॉन्ट एड हो चुका है। और यहाँ से डबल लेयर पे क्लिक कर लेंगे और ट्रांसपेरेंट पे हम क्लिक कर लेंगे। फिर हम इस पर क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अल्ट्रा में हम कन्वर्ट कर देंगे और सेव टू हम गैलरी कर लेंगे। हम अपने PS एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। यहाँ से हम प्लस आइकन पे क्लिक करके फिर प्लस लेयर पे क्लिक कर लेंगे। फिर फोटो लेयर भी फोटो लाइब्रेरी, और उसी फ़ोन को हम पिक्सेल ऐप फोल्डर से हम ले लेते हैं जो भी हम पिक्सेल ऐप से बनाए हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से जो है हम एड कर लेते हैं और इसको हम राइट कर लेते हैं। अब हम कंटिन्यू को जो हम ऑन कर देंगे और यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं और इसको जो ऑफ करके इसे हम नीचे कुछ इस तरीके से ले आते हैं और इस लेयर पे जाएंगे और मोड को प्लस कर देते हैं और ये ब्रश जो है हमारा यही रहेगा। और कुछ इस तरीके से जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से जो हम इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करके टैप कर करके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा हम जल्दी में कर लेते हैं। तो हमारा सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से हम लेयर फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। फिर इस लेयर पे आकर के पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। अब हम डीसेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे ऑफ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा हो चुका है। इस लेयर पे फिर से आते हैं हम और कुछ इस तरीके से हम जितने हैं ये बाकी है इसमें, इसको फिर से एक एक करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा हम जल्दी में कर लेते हैं। सेलेक्ट हो चुका है और इसे हम फिर से हम लेयर फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर लेंगे और इस लेयर पे आकर के पेंसिल पे क्लिक कर लेंगे हम और फिर से हम क्लियर कर देंगे। अब हम इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम फिर ऑफ कर देते हैं। तो ये वाला जो है बाकी रह गया है, इसे भी हम सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से और यहाँ से लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देते हैं और यहाँ से लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर दिए और इस पे आकर के फिर पेंसिल पे क्लिक करके क्लियर कर देंगे। अब हम डिसेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और मोड को बराबर कर देते हैं और यहाँ से इसे ऑफ कर देते हैं। तो हम इसे ऑफ करते हैं और इसे ऑन करते हैं और कुछ इस तरीके से जो है ऊपर ले आते हैं और इन दोनों को जो है हम आपस में मर्ज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो चुका है। अब हम इसे भी ऑफ कर लेते हैं। तो इस लेयर पे जाएंगे हम, यहाँ से हम इस पे एफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और बेबल लगा लेंगे। तो ब्लर जो हम यहाँ से 15 के राउंड रख लेते हैं और डिस्टेंस हम यहाँ से 12 के राउंड रख लेते हैं और कलर जो है हमारा वाइट रहेगा और एंगल चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंगल हम 45 के राउंड रख लेते हैं, यहाँ से राइट कर लेते हैं। फिर एफेक्ट्स पे क्लिक करके बेल पे जाएंगे, ब्लर डिस्टेंस सेम रहेगा और कलर जो है वाइट रहेगा और सेकेंड एंगल जो है 180 के राउंड रख लेते हैं, यहाँ से राइट कर लेते हैं। अब हम एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करके यहाँ से कुर्ज पे क्लिक कर लेंगे और इस पर जो है कुछ इस तरीके से जो हम कुर्ज लगा लेते हैं। अब हम इसे राइट कर लेते हैं। अब हम कुछ इस तरीके से यहाँ से एफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और फोटोज़ पे जाएंगे और टीवी मॉनिटर पे हम क्लिक कर लेंगे। अब हम इसे फुल कर देते हैं और एक बार और लगा लेते हैं। तो फिर एफेक्ट्स पे जाएंगे, टीवी मॉनिटर पर जाएंगे और इसका जो है इस बार हम 10 के राउंड रख लेते हैं। अब हम इसे राइट कर देते हैं। फिर हम यहाँ से हम एफेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ से बेस्ट भी जाकर 20 पे क्लिक कर लेंगे और इसका कलर जो है कुछ इस तरीके से हम ये कलर जो है इसको जो है हम रख लेते हैं। इतना पे हम रख लेते हैं, इसे राइट कर देते हैं। फिर हम प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से प्लस आइकन पर नहीं, यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके सेलेक्ट पिक्सल कर लेंगे। फिर हम यहाँ से एफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टाइलिश पे हम चले जाएंगे। फिर हम स्टैम्प पैटर्न पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक कर लेंगे और इसका स्केल जो है यहाँ से हम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेंगे। तो हम फुल कर देते हैं और यहाँ से जो है इसका कलर जो है यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हम कलर लगा लेते हैं इसको। तो हम ये कलर लगा लिए हैं और इसको हम राइट कर लेते हैं। अब हम इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे ऑफ करते हैं और इसे ऑन कर लेते हैं।
फिर हम सेम बेवल लगाएंगे, इससे एफेक्ट्स पे क्लिक करके बिल पे क्लिक करेंगे और सेम उसी तरीके से बेवल जो है हम लगा लेते हैं। और उसी तरीके से सेम यहाँ से हम कुर्ज भी लगा लेते हैं और यहाँ से भी राइट कर लेते हैं। फिर हम एफेक्ट्स पे क्लिक करके फोटोज़ पे जाएंगे, सन या प्रून जो है कुछ इस तरीके से जो हम लगा लिए हैं और इसको राइट कर लेते हैं। फिर हम प्लस आइकन पे क्लिक करके फोटो गैलरी, फोटो लाइब्रेरी और यहाँ से जो है एक पिक्चर पीएनजी जो है हम यूज कर लेते हैं। तो इस पीएनजी को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम ऐड कर लिया और हम इसे ऐड कर लेते हैं और कंटिन्यू जो है हमारा ऑफ रहेगा और कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे और यहाँ से ब्लैक पे क्लिक कर लेंगे, सॉरी ब्लैक पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से हमें। और फिर पेंसिल पे क्लिक करके कट कर लेंगे, फिर पेंसिल पे क्लिक करके डिसेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे जूम आउट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर एंड पे क्लिक करके ट्रांसफार्म में जाएंगे और ये एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके पिक्सल मूड ये कर देंगे। अब हम इसे जो है कुछ इस तरीके से जो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, अब राइट कर लेते हैं। फिर पेंसिल पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, पेंसिल पे क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, अब राइट कर लेते हैं। फिर पेंसिल पे क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से फिलिप्स एक्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ तरीके से ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ से राइट कर लेते हैं। फिर इन तीनों को जो है आपस में हम मर्जन कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से मर्जन कर लिया और फिर इस ऐप पे आके यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल कर लेंगे। फिर हम टेक्सचर पे जाएंगे और पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब हम इसे जो है डिसेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इफेक्ट से क्लिक करके यहाँ से वैसे भी जाएंगे, ड्रॉप शेडो जो कुछ तरीके से हम लगा लेते हैं। तो ब्लर हम 2 के राउंड रख लेते हैं और डिस्टेंस जो है 3 के राउंड रख लेते हैं, सॉरी 3 के राउंड रख लेते हैं। कलर जो ब्लैक रहेगा और एंगल जो है 90 के यहाँ से ऐड कर लेते हैं। फिर इन दोनों को जो है आपस में हम मर्ज कर लेंगे और इसे हम ओपन करते हैं। तो इन दोनों को जो है आपस में हम फिर से मर्ज कर लेते हैं, अब इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। तो इस लेयर पे आएंगे और यहाँ से जो है फिर एफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ से हम बेवल लगा लेंगे। तो ब्लर डिस्टेंस 7 का बेवल यहाँ से लगा लेते हैं। फर्स्ट एंगल जो है 45, कलर वाइट यहाँ से ऐड कर लेते हैं। फिर एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक कर जो हमको लगा उस तरीके से यहाँ पे हम लगा लेते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। फिर एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक कर जो हम कुछ इस तरीके से जो है हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं इस बार। तो कुछ इस तरीके से जो हम इसे एडजस्ट कर लिया और राइट कर लेते हैं और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड जो है यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, तो ओवरले कर लेते हैं। फिर एफेक्ट से क्लिक करके फोटोज बनाएंगे और सनी और प्रून जो कुछ तरीके से हम लगा लेते हैं। अब हम इसे राइट कर लेते हैं, इन दोनों को जो है आपस में हम मर्जन कर लेते हैं। फिर हम इसे ऑफ करते हैं, इन सब को जो है आपस में हम मर्जन कर लेते हैं एक साथ, फिर ऑन करते हैं। अब इस लेयर का जो हमारा काम हो चुका है इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब इस लेयर पे जाएंगे, फिर पेंसिल पे क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल कर लेंगे और ब्रश पे क्लिक करके एक इम्पैक्ट लेयर बनाएंगे। एंड पे क्लिक करेंगे, फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेंगे, टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हम विथ जो है इसका हम 30 के राउंड रख लेते हैं। अब हम इसे राइट कर देते हैं और पेंसिल पे क्लिक करके कट कर लेंगे। फिर पेंसिल पे क्लिक करके डिसेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इस पे जो है फिर से हम बेवल लगाएंगे, तो इफेक्ट से क्लिक करके यहाँ से वैसे पे जाएंगे और बेवल पे क्लिक करेंगे। इसका ब्लर जो यहाँ से हम 8 के राउंड रख लेते हैं और यहाँ से डिस्टेंस जो है इसे भी 8 के राउंड रख लेते हैं। कलर जो है हमारा वाइट रहेगा, फर्स्ट एंगल 180 यहाँ से ऐड कर लेते हैं। फिर एडजस्ट इफेक्ट्स पे क्लिक कर बेल पे जाएंगे और ब्लर डिस्टेंस सेम कलर वाइट, सेकेंड एंगल जो है 45 के राउंड रख लेते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। फिर हम एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करके कुछ हम यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से जो है हम लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके फोटोज पे जाएंगे और ओल्ड सेपिया जो है कुछ तरीके से हम लगा लेते हैं और इसे हम ऐड कर लेते हैं। फिर हम इफेक्ट्स से क्लिक करके बेसिक पे जाएंगे, ड्रॉप शेडो कुछ तरीके से जो हम लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस भी हम यहाँ से हम 2 के राउंड रख लेंगे और ब्लर 2 और एंगल जो है यहाँ से हम 90 के राउंड रहेगा और ब्लैक रहेगा कलर, और ये इससे ऐड कर देते हैं। फिर इफेक्ट्स से क्लिक करके यहाँ से ड्रॉप शेडो एक बार और लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा बन चुके हैं। अब हम इन दोनों को जो है आपस में हम मर्जन कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से पेंसिल आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल पे हम क्लिक कर लेंगे। फिर हम पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और एक्सपेंड पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको फुल कर देंगे और यहाँ से रेड कर लेते हैं। फिर पेंसिल पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपेंड पे क्लिक करके प्लस यानी 15 के राउंड रख लेते हैं और यहाँ से जो है रेड कर देते हैं। इसका एक इम्पैक्ट लेयर बनाएंगे, एंड पे क्लिक करके और यहाँ से हम फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से जो है इसका विथ यहाँ से हम 30 के राउंड रख लेते हैं और इसे रेड कर देते हैं। अब यहाँ से भी रेड कर दिया, पेंसिल पे क्लिक करके कट कर लेंगे। अब पेंसिल पे क्लिक करके डिसेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम इफेक्ट से क्लिक करके बेवल लगा लेंगे, तो ब्लर डिस्टेंस सेम कलर वाइट, फर्स्ट एंगल 45 यहाँ से रेड कर लेते हैं। फिर एडजस्टर टूल पे क्लिक करके यहाँ से बेवल पे जाएंगे और सेकंड एंगल जो यहाँ से हम 180 के राउंड रख लेते हैं, यहाँ से रेड कर लेते हैं। फिर एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करके कुछ हम इस तरीके से जो हम कुछ हम लगा लेते हैं।
यहाँ से हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, अब राइट कर लेते हैं, फिर F11 से क्लिक करके यहाँ से ड्रॉप शेडो जो है कुछ तरीके से लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ से हम इस लेयर पे आएंगे और प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से हम फोटो लेयर भी फोटो गैलरी, और यहाँ से जो है एक टेक्सचर हम यूज कर लेते हैं। तो इस टेक्सचर को हम यहाँ से कुछ इस तरीके से जो हम ऐड कर देते हैं, और सॉरी साइज कुछ इस तरीके से हो गया, छोटा हो गया था, और यहाँ से हम इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इसे राइट कर लेते हैं, फिर पेंसिल पे क्लिक करके कॉपी पेंसिल पे क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे, और इसे जो है कुछ इस तरीके से जो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से इतना पे हम एडजस्ट कर लिए, और इन दोनों को जो आपस में मर्ज डाउन कर लेंगे। फिर पेंसिल पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, पेंसिल पे क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे, और फ्लिप एक्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से राइट कर लेंगे। अब इन दोनों को जो है आपस में हम मर्ज डाउन कर लेते हैं, और फिर इस लेयर पे आएंगे और प्लस पेंसिल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके ट्रांसफार्म पे क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट बार हम ट्रांसफार्म पे जितने जितने दिए थे उतने उतने ही देना है हमें। तो हमारा फर्स्ट था यहाँ से 20 के राउंड, यहाँ से राइट कर लेते हैं। फिर पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफार्म में सेकेंड था यहाँ पे, यहाँ से हम 15 के राउंड रखे थे, तो यहाँ पे 15 के राउंड रख लेते हैं और यहाँ से राइट कर लेते हैं। फिर हम टेक्सचर पे आएंगे, पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब हम इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं और इस फॉन्ट को जो है ऊपर ले आते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारा इस कुछ इस तरीके से जो बन चुका है, अब हम इन सबको जो है आपस में मर्ज डाउन कर लेते हैं। अब हम प्लस आइकन पे क्लिक कर लेंगे और फोटो लेयर, फिर फोटो गैलरी, और यहाँ से जो है हम यहाँ से इस PNG को जो हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम राइट कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू जो हमारा ऑफ रहेगा, सॉरी ऑन कर लेते हैं इसे और कुछ तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, और पेंसिल पे क्लिक करके कट कर लेंगे, और पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से हम डीसेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम एंड पे क्लिक करके ट्रांसफार्म पे जाएंगे, स्टेट पे क्लिक करके पिक्सल मीडिया कर देंगे, और इसे जो है कुछ इस तरीके से जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे राइट कर लेते हैं, पेंसिल पे क्लिक करके कॉपी पेंसिल पे क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से भी इसे हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इन सबको जो है आपस में हम मर्ज डाउन कर लेंगे, कुछ इस तरीके से जो है हम मर्ज डाउन कर लेते हैं, और यहाँ से जो है इसे हम कुछ इस तरीके से नीचे ले आएंगे और इन दोनों को जो आपस में मर्ज डाउन कर लेते हैं। फिर प्लस आइकन पे क्लिक करके फोटो लेयर और फिर से फोटो लाइब्रेरी, और यहाँ से एक और PNG हम यूज कर लेते हैं। इस PNG को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम राइट कर लेते हैं इसे, कंटिन्यू जो हमारा ऑफ रहेगा, ब्लैक पे क्लिक करेंगे और पेंसिल पे क्लिक करके कट कर लेंगे, पेंसिल पे क्लिक करके डिसेलेक्ट करते हैं, एंड पे क्लिक करके ट्रांसफार्म पे जाएंगे और कुछ इस तरीके से इतना पे एडजस्ट कर लेते हैं। एक्सट्रेट पे क्लिक करके पिक्सल कर देंगे और यहाँ से कुछ तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। फिर पेंसिल पे क्लिक करके कॉपी पेंसिल पे क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से कुछ तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं। तो हमारा ये PNG लग चुका है, आपस में हम सबको मर्ज डाउन कर लेंगे फ़ॉन्ट के साथ, कुछ इस तरीके से हम मर्ज डाउन कर लिए। फिर प्लस आइकन पे क्लिक करके फोटो लिए फोटो लाइब्रेरी, और यहाँ से जो है एक और PNG हम यहाँ से यूज कर लेते हैं। तो इसे हम ऐड कर लिए कुछ इस तरीके से, अब राइट कर देते हैं। फिर कंटिन्यू हमारा ऑफ रहेगा, ब्लैक पे क्लिक करके पेंसिल पे क्लिक करके कट कर लेंगे, फिर पेंसिल पे क्लिक करके डिसेलेक्ट कर लेते हैं, एंड पे क्लिक करके ट्रांसफार्म में जाएंगे और साइज कुछ तरीके से हम रख लेते हैं। एक्सट्रेट पे क्लिक करके पिक्सल मीडिया कर देंगे। अब हम इसे कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, और इतना पे हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। एक्सट्रेट पे क्लिक करके पिक्सल मीडिया कर देंगे, इतना पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम थोड़ा जल्दी में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये हो चुका है, सबको हम आपस में मर्ज डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट के साथ मर्ज डाउन कर लिए। फिर प्लस आइकन पे क्लिक करके फोटो लिए फोटो गैलरी। अब हम यहाँ पे 2 लाइट PNG जो है हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक वाइट कलर का लाइट PNG जो है हम इसे यहाँ से यूज कर लेते हैं। इस लाइट PNG को यहाँ से ऐड कर देते हैं, इससे हम राइट कर देते हैं। इसका ब्रांडिंग मोड जो यहाँ से हम स्क्रीन कर देंगे, एंड पे क्लिक करके ट्रांसफार्म में जाएंगे और साइज कुछ तरीके से रख लेते हैं। एक्सट्रेट पे क्लिक करके पिक्सल मीडिया कर देंगे। अब हम इसे कुछ तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसे राइट करते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करके एक डुप्लीकेटर बनाएंगे, एंड पे क्लिक करके ट्रांसफार्म में जाएंगे, एक्सट्रेट पे क्लिक करके पिक्सल मीडिया कर देंगे और यहाँ से कुछ तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। तो थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं। तो हमारा ये हो चुका है, और यहाँ से हम जो सबको हम आपस में कुछ इस तरीके से जो हम मर्ज डाउन कर लेते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से मर्ज डाउन कर लिए और इस लेयर पे आएंगे, फिर F11 से क्लिक करके यहाँ से ड्रॉप शेडो कुछ तरीके से जो हम लगा लेते हैं। अब इसे राइट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे राइट कर लिए, फिर प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से फिर फोटो लाइब्रेरी, और यहाँ से जो है एक ऑरेंज कलर का जो है लाइट PNG हम यूज कर लेते हैं। तो इसको हम कुछ तरीके से ऐड कर लेते हैं। अब इसे राइट कर देते हैं, फिर इसका ब्रांडिंग मोड जो यहाँ से स्क्रीन कर देंगे और यहाँ से एंड पे क्लिक करके ट्रांसफार्म पे जाएंगे, एक्सट्रेट पे क्लिक करके पिक्सल मीडिया कर देंगे। अब हम इसे जो है कुछ इस तरीके से जो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा हम जल्दी में कर लेते हैं इसको एडजस्ट। तो हमारा ये हो चुका है, और इन सबको जो है आपस में हम कुछ इस तरीके से जो मर्ज डाउन कर लिए हैं।
कर लेते हैं। तो हमारा फॉन्ट बन के रेडी हो चुका है और यहाँ से डन पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम सेव पे क्लिक कर लेंगे।